सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, हम ब्रह्म ज्ञान से अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं, आज का ये विषय है। तो सात संगत जी, कहा जाता है कि तन मन धन को का दुख दूर होने का मतलब यह नहीं है कि सारे हालात ही, सारी परिस्थितियां ही हमारे अनुसार हो जाएंगी, बल्कि इसका मतलब है कि यदि तन पर यानी शरीर पर कोई दुख आता है तो उसे भी निरंकार की ही रजा समझना चाहिए, उसे निरंकार का ही भाड़ा समझना चाहिए और उस दुख को रो कर चिल्ला कर नहीं, बल्कि दातार का शुक्राना करते हुए निभा लेना चाहिए। ठीक बात यही मन की है। मन में अगर कोई विपरीत ख्याल आए तो दातार का सुमिरन करते ही रहना चाहिए। मन में नकारात्मक सोच को जगह नहीं देना चाहिए। मन के हर भाव को सकारात्मक की दिशा में ले जाना चाहिए। इस तरह से दातार मन के कष्ट को भी दूर करता है, अर्थात मन करके भी हम सुखी हो जाते हैं। सत्संग जी, जहाँ धन की बात है तो हम यह ना सोचें कि धन रूपी सेवा करने से ही धन में प्रफुल्लित होता है, अर्थात हमारे पास है धन की बढ़ोतरी होती है, बल्कि सेवा सिमरन सत्संग किसी भी रूप में हम करें, यदि हम श्रद्धा भाव से कर रहे हैं तो सेवा परवान है। यदि हम किसी की देखा देखी कर रहे हैं कि वो इतना कर रहा है मैं भी इतना करूँगा, इसलिए कर रहे हैं कि वो आगे वाला कर रहा है तो मैं भी करूँगा, तो सेवा करने के बाद भी सेवा परवान नहीं होती है, क्योंकि सेवा करते समय उसमें भाव की कमी होती है। साथ संगत जी, तो इस तरह से कहने का भाव है कि तन मन धन से यदि हम सुखी होना चाहें तो हर क्षण हर पल हमें दातार की रजा में रहना है। इच्छा माने निरंकार की, जो सतगुरु पर विश्वास करे, हाथ इसी के सौंपे जीवन, हर पल इसकी आस करे। तो सासंग जी, हमें दातार की इच्छा में रहना है, दातार के भाड़े में रहना है। जैसा भी ये कहते हैं, इन्हीं की आज्ञा को मान करके हमें आगे बढ़ते जाना है। सासंग जी, तभी हम तन मन धन से सुखी रह सकते हैं। और बाकी तन मन धन से यह सोचकर हम संगत में आते हैं कि हाँ, हम आए हैं तो हमारी बीमारी दूर हो जाएगी, या हम मन से पागल हैं तो वो हमारा दूर हो जाएगा। हमारे पास धन की कमी है तो हमारे पास बहुत ढेर सारा धन आ जाएगा। नहीं सत्संग जी, यह तो सत्संग जो है इस तरह के कोई मंत्र तंत्र नहीं है, बल्कि हमारे विचारों को बदलने वाला एक स्थान है, एक परिवर्तनशील करने वाला एक सोच है। तो सत्संगत जी, हम सत्संग में आते हैं तो ब्रह्म ज्ञान को इस दिशा में ले जाकर प्राप्त करें कि हमें जो भी ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, अर्थात परमात्मा को हम देखेंगे तो परमात्मा में ही अपने जीवन के हर क्षण को इसी के याद में